गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की बात करें 2967 रन बने अब तक जो 11 मैचेस हुए, लेकिन विकेटें जो हैं वो 140 विकेटें गिरी हैं। दीगर ग्राउंड्स के बरक्स सबसे ज्यादा 157 विकेटें रावलपिंडी में भी गिरी हैं, लेकिन लाहौर और रावलपिंडी में बॉलर्स भी डोमिनेट कर रहे थे, बैट्समैन भी। क्या समझते हैं, पिचेस कैसी थी आपकी नजर में? सपोर्टिंग पिचेस होती हैं। अगर मैं लाहौर की बात करूं, गद्दाफी स्टेडियम की, इवन नेशनल स्टेडियम की बात करूं कराची की, तो वहां भी ये दोनों वेन्यू ऐसे कि इस पे बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल इवन है। और आपको जब क्वालिटी की क्रिकेट हो रही होती है तो वहाँ पे क्वालिटी प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। मेरे ख्याल से कुछ वो जो एक बीच में ऑस्ट्रेलियन सोल आया था, लेकिन वो एक आधा मैच स्ट्रगल हुआ उस पे। उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि बॉलर्स ने भी अडॉप्टेशन अच्छी की, बैटर्स ने भी अडॉप्टेशन अच्छी की, और फिर वो रन बनने शुरू हो गए। और अच्छी PSL 10 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ बड़े बड़े रन नजर आ रहे हैं। कुछ मैच बहुत ही ज्यादा, जो आप बार बार वो आपका एक क्वेश्चन होता है ना कि ये वन साइडेड मैच क्यों है। वन साइडेड मैच भी इसलिए हो रहे होते हैं कि जब आपको 240 250 का जब आप चेस कर रहे होते, तो वो जो पहली इनिंग हो रही थी उसको अक्सर बैटर मिस कर जाते हैं। कि अगर पहली इनिंग में हम बात करें, यहाँ पे दो तीन दफा 230 240 के रन जो हुए, तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली जो है ना इनिंग को कैरी किया बैटर्स ने। वो गए, उन्होंने जो है बैटर्स ने जो फर्स्ट पावर प्ले था उसमें ऐसा नहीं था कि 100 रन हुए, वहां पे 60 से 70 रन होते थे, सेंसिबल बैटिंग होती थी। और फिर वो एक से दो बैटर जब वो लंबी इनिंग खेलते थे तो 230 240 हुआ। तो इसलिए वो जब चेज आता था तो वो वन साइड हो जाता, लेकिन ओवरऑल अच्छे मैचेस हो रहे हैं। 449 छक्के लगे, 5 सेंचुरियां स्कोर हुई हैं। रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की, जेम्स विंस ने सेंचुरी स्कोर की, फिर रायली रोसो ने सेंचुरी स्कोर की, हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर की, साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की। 5 सेंचुरियां बनी है, छक्के बहुत लगे हैं। यूनुस जो कह रहे हैं कि एक तो बाउंड्री हमने 65 मीटर की कर दी थी, आप समझते हैं कि 65 मीटर की बाउंड्री करने से छक्के लगना ज्यादा आसान थे? आप बैट्समैन है, आप क्या समझते? देखें, कोई भी बैट्समैन ये सोच के नहीं मारता कि 65 गज की है तो मैं मारूंगा तो छक्का हो जाएगा। वो शॉट बड़ी हिट अगर मारने का उसने माइंड बनाया है तो वो हिट मारता है बड़ी। हाँ, ये कह लें मिस टाइम होता है और क्लोज बाउंड्री के गिरता है तो वहां एज मिल जाता है, और अगर सही मिडिल होती है तो वो 80 85 90 मीटर का छक्का होता है। और अब अगर हम थोड़ी सी पिछले जो आप यूनुस भाई से बात कर रहा था उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं कि गद्दाफी स्टेडियम में जो अब मैच हो रहे हैं, जो हुए लास्ट और अब जो होंगे, शुरू के 6 ओवर स्पेशली 4-4 ओवर दोनों इनिंग के दोनों बैट्समैनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसी पे 2-3 आउट हो रहे हैं। उसके बाद जब बॉल थोड़ा बेहतर नहीं हुई है, नहीं देखें बिल्कुल हुई है। जब वही जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, जिन्होंने अडॉप्ट किया है उन्होंने रन्स किए, उन्होंने आउट भी किए। जो आ रहे हैं ना, बस आ रहा है क्रिकेट खेलना और हमने इस तरह खेल, वो फिर वैसे ही जा भी रहे। तो दोनों टीमों का, क्योंकि देखें बड़ा मैच है, प्रेशर दोनों पे इक्वल होगा। जो कम गलती करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। दोनों टीमों की पहली जो 4-4 ओवर होंगे ना नए बॉल के, वो बहुत डेंजरस होंगे। अगर उसमें 2-3 आउट होगा वो टीम बैकफुट पे हो जाएगी, क्योंकि और ये देखा गया है आखिरी 3-4 मैचों में गद्दाफी में जो हुए, वहां पे सर्किल में जो 2-3 आउट हुए ना 4 ओवर में, वो टीम बैकफुट पे हो गई। ठीक, लेकिन अगर हम यूनुस बात करें, रावलपिंडी की विकेट हमेशा से बैट्समैनों के लिए साजगार रही है। 13 मैचेस में 4011 रन रावलपिंडी और आप देखेंगे लाहौर में 2900 कुछ रन। तो इसका मतलब है कि रावलपिंडी अपनी रिवायत को बरकरार रखे रहा और बैट्समैनों के लिए खासा बेहतर साबित हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब आप गद्दाफी स्टेडियम में आते हो या कराची के स्टेडियम में आते हो तो देखें ग्राउंड का प्रेशर तो होता है ना, तो वो क्योंकि पिंडी में नहीं होता, नहीं पिंडी में भी होता है, लेकिन ये कि देखें एक आप नेशनल स्टेडियम, फिर गद्दाफी स्टेडियम है, फिर आपको ये लग रहा होता है कि चेयरमैन साहब भी मैच देख रहे हैं, सिलेक्टर्स भी मैच देख रहे हैं, तो वो बाजू का उसका ग्राउंड का एक अपना भी एक वेन्यू का भी एक प्रेशर होता है। अगर मैं मेलबर्न में खेल रहा हूँ तो मेलबर्न में तो जब आप जाते हो तो उसका तो फीलिंग ही कुछ और होती है, और वो फीलिंग फिर आपको प्रेशर भी लेके आती है। तो मेरे ख्याल से ये भी वजह है। और फिर जब पिचेस, जिस तरह पिचेस की बात करते हैं, तो रावलपिंडी की अगर मैं ग्राउंड की और पिच की बात करूं तो हमेशा वहाँ रन होते रहे। हम डोमेस्टिक भी खेलते रहे, मेरा तो अपना टेस्ट डेब्यू वहाँ गया तो मैंने 100 किया वहाँ पे। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल स्टेडियम कराची में मेरी एंट्री होती है
तो मेरे लिए वो फीलिंग बिल्कुल ऐसे थी कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ह्यूज ग्राउंड में मैं आया। और जब ठीक है मैं उस वक्त अंडर 14 खेल रहा था, लेकिन मेरे लिए वो फीलिंग आज भी मुझे याद है कि मेरा मुंह खुला का खुला रहेगा कि मैं यहाँ नेशनल स्टेडियम में जहाँ टेस्ट क्रिकेट होती है और टॉप के क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, प्लेयर्स आते हैं, विव रिचर्ड यहाँ आए हुए हैं, बड़े बड़े टॉप के प्लेयर्स आए, इमरान खान यहाँ पे खेल रहे हैं, जावेद मियादाद यहाँ पे खेल रहे हैं। तो मेरे लिए फीलिंग और मेरे लिए ऐसा लगा मैं अंडर प्रेशर हो गया। तो इसकी वजह ये भी है। और मेरे ख्याल से देखिए पिचेस जैसी हम बात कर रहे हैं ना, तो पिचेस यहाँ पे कुछ ऐसी पिचेस बनी है जो कि शुरू में आधा मैच में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन उसके बाद जो है ना जब प्लेयर ने और खासतौर पे बैटर ने उनको कंडीशन को अडॉप्ट किया, समझा, तो उन्होंने रन भी किया वहाँ पे। लेकिन खुरम अगर जैसे हम नेशनल स्टेडियम की यूनुस बात कर रहे हैं, 1955 में पहला टेस्ट मैच खेला गया। अब अंदाजा लगाएं 45 और 25 तो 70 साल तकरीबन उनके जो हो रहे हैं, तकरीबन 70 साल, ठीक है ना। इसी तरीके से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी 50 के अशरे में, उससे पहले बाग जिना में, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो टेस्ट मैच या जो भी क्रिकेट है 1993 से शुरू हुई, जहाँ यूनुस ने 100 किए। उस ग्राउंड पर सलीम मलिक ने डबल सेंचुरी भी की, उस ग्राउंड पर डेमियन फ्लेमिंग ने हैट्रिक भी की, उस ग्राउंड पर शोएब अख्तर ने अपना डेब्यू भी किया, मोहम्मद जाहिद ने बड़ी ज़बरदस्त उस ग्राउंड पर बॉलिंग की। तो आप समझते हैं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच एज कम्पेयर टू जिस तरह जो ग्राउंड है, जिस तरह यूनुस ने कहा, वाकई में गद्दाफी में जाए तो पता चलता है कि गद्दाफी में मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप इजाजत दे तो मैं ऐड करूंगा। अभी मैं ना नेशनल T20 का मैच खेला कज़ाफी में, एक मैच हुआ, जो फील है ना अभी जो भी बना है, मजा आ गया। अच्छा, मतलब अलग, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि लॉर्ड्स में मैं खेलता, मैं नहीं खेल पाया, वो खैर ऊपर वाली की रजा है। मगर मैंने जब कज़ाफी में गया हूँ बनने के बाद नेशनल T20 के इवेंट, बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है, बिल्कुल चेंज। अंदर जाके जो एक फीलिंग्स होती है ना, मजा ही कुछ और। मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब लॉर्ड्स में या जिस तरह मेलबर्न में गया हूं, मेलबर्न में मैं 12 मैन था और टेस्ट मैच का, और बाकी वहाँ खेलना एक ऑनर है और एक मजा है, उसका फील ही अलग है। होबार्ट में मैं खेला, मगर मेलबर्न में खेलने का एक जो मैंने देखा, जिस तरह क्राउड आया हुआ था, जिस तरह लोग बैठते हैं पैशन से, ऊपर 2 मंजिला, बहुत एक मजा है, वो आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। और ये क्राउड ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, जिस तरह आपने पिंडी क्रिकेट की बात की, इसकी एक अपनी एक हिस्ट्री है। और ये देखें ना आप कि कितनी मजेदार पिच होती है कि बैट्समैन एंजॉय कर रहा है, और ऐसा नहीं है जो अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर है उन्होंने बॉलिंग भी की। आपने खुद बताया जाहिद भाई, वो तूफानी बॉलिंग का स्पेल था अगर वो देखे जाए। इसी तरह जो अच्छे स्पिनर है उन्होंने वहां मैच जिताया पाकिस्तान को टेस्ट मैच। तो ऐसा नहीं है, नसीम शाह की हैट्रिक उधर है, जो वो थी इनकी डेब्यू। हाँ, तो बड़ी हिस्ट्री है, डेब्यू में सेंचुरी की, बड़ी हिस्ट्री है उसकी, और बड़ी यादें हैं उसकी अपनी। हाँ, ये कह लें कि जब से इन 3 ग्राउंडों को बनाया है तो इनमें खेलने का मजा ही और है। लेकिन अब यूनुस वापस आते हैं HBL PSL की तरफ, आप किसे देखते हैं कल, फेवरेट किसे देखते हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच जीतकर उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, 251 रन किए उसने। कोयटा ग्लैडिएटर्स रेस्ट के बाद आ रही है, एक दिन के थोड़ा फ्रेश होंगे, वेन्यू डिफरेंट है। आप किस तरीके से दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन यूनुस खान करे, कैसे करें? देखिए बिग मैच है, 2 के चलें, अगर जो टीम हारती है उसके बाद फिर एक और चांस हो सकता है। लेकिन देखिए जब बिग मैच होता है तो वहाँ पे प्रेशर ज़रूर होता है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक अच्छी बात है कि वो स्टार्ट बहुत अच्छा लिया उन्होंने, फिर बीच में कुछ 4 मैच वो हारे हैं, और फिर सडनली उनकी वो फॉर्म वापस आई, लक उनकी तरफ वापस आई। वो जो बीच में ब्रेक हुआ वो उससे उनको फायदा हुआ। तो मेरे ख्याल से ये इवन गेम है, क्योंकि जब बिग गेम आ जाते हैं तो उसमें कोई फेवरेट नहीं होता, उसमें फिर ये कि वो बिल्कुल इवन गेम होता है। आई होप कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो उस वक्त हो सकता है कि वो उनके पास जो उनके ओवरसीज प्लेयर्स हैं वहाँ पे वो जैसे राली रुसो का ना होना, वहाँ थोड़ा सा वो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े अच्छे फॉर्म में आए, और जिस तरह उन्होंने एक आधी इनिंग खेली ना वहाँ पे वो अमेजिंग है। अब क्या है, अब सऊद शकील को क्या करना है कि उनको अपना गेम को एनहांस करना है। वो उनको अब उनकी तरफ से जो ना कुछ इनिंग्स ड्यू हैं वहाँ पे, उनकी तरफ से उनकी बात करूँ तो 20, 30, 40 तो आए हुए हैं, लेकिन बड़ी इनिंग उनकी तरफ देखें आप जिस तरह सऊद शकील की बैटिंग ये दिखा रहे हैं, तो कोशिश तो वो कर रहे थे, मतलब, लेकिन आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। खुर्रम से ही पूछूंगा यूनुस कि वो बॉलें उन्होंने बहुत कंज्यूम की हैं, इसकी वजह क्या है यूनुस? देखिए अब एक बात समझनी है, क्योंकि अगर हम ये यहाँ बात करें ना कि अगर आप एक मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है ना, तो आपको देखो बात को चेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओपनर आ गए एकदम से, ओपनर आ गए, या तो फिर ये करें ना कि आप 6 ओवर में आए और
आपका 200 रन्स का जो है ना वो स्ट्राइक रेट होना चाहिए, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि जी अगर मैं इवन लास्ट मैच की बात करूं तो ख्वाजा नाफे ने जो है 50 रन किए हुए थे उन्होंने, और उनका कोई 170 180 का स्ट्राइक रेट था, और सऊद शकील का स्ट्राइक रेट वो 100 से भी नीचे था। वो जब वो आउट होके गए तो मेरे ख्याल से कोई 24-25 बॉलों पे वो जो है वो कम रन करके गए हुए थे। तो ऐसा ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन आप कहीं तो उनके करीब तो रहें, क्योंकि ये ना हो कि जैसे हमने कुछ मैचेस में देखा कि वो बैटर स्लो खेला और एंड में वो मैच हार गया, तो फिर हम ये बात कर रहे थे कि यार 20 रन शॉर्ट थे, 25 रन शॉर्ट थे। तो ये 20 और 25 रन शॉर्ट कहाँ से होते हैं? वो शुरू से ही आप होते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोनों टीमों के जो खिलाड़ी, जो परफॉर्मर्स हैं, जो इस HBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। खुर्रम मंजूर से पूछेंगे ब्रेक के बाद कि क्या समझते हैं। जिस तरह यूनुस बात कर रहे थे, 117 का स्ट्राइक रेट रहा सऊद शकील का, जो इतना ज़्यादा नहीं है इस T20 क्रिकेट में, और बैट्समैनों के 150 160 का स्ट्राइक रेट है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।